अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ओके, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में आपने सुना तो होगा कि डीएनए होता है, डीएनए इंसान की बॉडी में होता है, डीएनए ये होता है, डीएनए वो होता है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होगा। आज हम डीएनए को बहुत डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि डीएनए को आखिर डीएनए क्यों कहते हैं। बड़ा अच्छा और कॉमन सा सवाल है। ओके, हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं आरएनए और एक को हम कहते हैं डीएनए। अब डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं और आरएनए क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं। इसका एन और ए तो सेम है, सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। अब ये क्या है, डीएनए को हम डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे टोटल 5 कार्बन के पास शुगर होती है। अब हम कहते हैं कि इस 5 कार्बन की शुगर में टोटल 5 कार्बन होंगे। इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर डीएनए के केस में ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन आरएनए के केस में कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एक कुदरत का निज़ाम। उसके बाद हम कहते हैं कि इसे राइबो क्यों कहते हैं। राइबो, हम अभी मैं आरएनए की तरफ नहीं जाऊँगी इतना डिटेल में, हम डीएनए पर हैं तो डीएनए को आरएनए को बाद में डिस्कस करेंगे। अब डीएनए में राइबो का क्या काम होता है। राइबो हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन की शुगर होती है। उस पर हम फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इसको न्यूक्लिक कहते हैं। न्यूक्लिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारे पास ये सेल होता है, ये सेल का एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। आप सोचें कि डीएनए कितना छोटा होगा। उसके बाद हालांकि जो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम इन्हें खोलें ना तो ये हमारे इसकी लंबाई हम मेजर नहीं कर सकते, ये इतना लंबा होता है। क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। अब हम इसको एसिड क्यों कहते हैं। एसिड हम इसको इसलिए कहते हैं इसकी एसिडिक नेचर की वजह से, क्योंकि जो उसका फॉस्फेट ग्रुप होता है उसकी वजह से हम इसको डीएनए को जो हम इसकी बैकबोन होती है वो एसिडिक होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है इसका। अच्छा, इसकी लोकेशन मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हर सेल के अंदर होता है और हर सेल की न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है। अब डीएनए में हम न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों होता है, ये बाहर क्यों नहीं जाता, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं जाता। बिल्कुल जाता है, लेकिन एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। डीएनए जब तक न्यूक्लियस के अंदर रहेगा वो डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में। लेकिन जब डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकलना होगा, अपने साइटोप्लाज्म में जाना होगा, तो डीएनए को सबसे पहले अपने आप को ट्रांसक्राइब करना होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे होना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब होकर अपनी 2 कॉपीज़ बनाएगा और फिर ये 2 कॉपीज़ बाद में जाकर ट्रांसलेट होंगी। ये भी एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, हम पहले डीएनए को डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक्स बाद में आपको कवर करवा दूँगी। उसके बाद हम आते हैं कि डीएनए का फ़ंक्शन क्या होता है। बहुत ज़्यादा डीएनए के फ़ंक्शंस तो लातदाद, बहुत ज़्यादा वास्ट, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब डीएनए को सबसे पहले जो मेजर हम कहते हैं कि यार डीएनए का फ़ंक्शन वो ये होता है कि डीएनए प्रोटीन्स बनाता है। आपने प्रोटीन्स का नाम सुना होगा। अब प्रोटीन्स कैसे बनती हैं ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम कहते हैं कि डीएनए आखिर प्रोटीन कैसे बनाता है। डीएनए प्रोटीन इस तरीके से बनाता है कि डीएनए अपने आप की जो अंदर ये जो इसकी आपको एसिड्स नज़र, ये नाइट्रोजनस बेसिस नज़र आ रही हैं, ये ट्रांसक्राइब होती जाती हैं और फिर एक स्पेसिफिक शेप इख्तियार कर रही है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन सिर्फ एक शेप की नहीं होती, ये मिलियंस ऑफ शेप की होती हैं। सर्कुलर भी हो सकती हैं, ये हमारे पास इस तरह भी हो सकती हैं, ये हमारे पास इस तरह भी हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ शेप, क्योंकि हर प्रोटीन ने डिफरेंट काम करने हैं, तो इसकी वजह से उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। अब देखें डीएनए आपस में बाइंड कैसे हुआ होता है। ये हमारे पास 4 बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानीन एंड साइटोसिन। ये बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ इतनी सख्ती से जुड़ी होती हैं, इतनी सख्ती से बंधी होती है, जैसे कोई सख्त रस्सी, एक रोप आपस में बंधी होती है, तो टूटती नहीं है जब तक आप उसे कहें तोड़ा ना जाए या फिर उसे काटा ना जाए। अब ये जो बेसिस हैं इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक स्पेसिफिक मजबूरी समझ लें कि ये एडेनिन जो है उसने सिर्फ थाइमिन के साथ ही बॉन्डिंग करनी है और गवानीन ने जो है वो सिर्फ साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग है। इसके अलावा ये ना तो गवानीन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, ना एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब इनको आपस में ये चीज़, ये जो खाली जगह, ये क्या है, क्यों, ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन और थाइमिन का ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक फोर्स डेवलप करते हैं, एक रस्सी को मजबूती देते हैं जो वो आपस में पकड़े रखती है।
जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होनी होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है ना ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये भी कुदरत का निज़ाम है, ये बॉन्ड उसी वक्त टूटते हैं, उससे पहले ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अगर ये बॉन्ड उससे पहले टूट जाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, डीएनए ख़राब हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो उसका खून है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और मे बी डेथ भी हो सकती है। अब देखिए, सबसे कॉमन और अच्छा सवाल जो हम लोग पूछते हैं यार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में जो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं उनके लिए बड़ा ये होता है कि डीएनए टेस्ट करवा लें। चलें, डीएनए टेस्ट से पता लग जाएगा कि आखिर इसका पेरेंट है या नहीं। आपने बात सुनी होगी। अभी इसमें इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमारा जो डीएनए वो 98% तक सेम है। मतलब आप समझे कि मैं कहती हूँ कि डीएनए का 98% यहाँ तक बन रहा है, ये जो बाकी पीछे बच गया ना, ये उसका बाकी 2% है। ठीक है, अब हमारा डीएनए 98% तक सेम होता है, जो पीछे बच जाने वाला 2% है ये हम बताता है कि आखिर हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप हमारा 98% डीएनए डिफरेंट हो जाए ना, तो ये बात पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डीएनए को खोलना, उसका एक एक बेस पेयर चेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डीएनए को आसानी से हम उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, डीएनए को आसानी से खोला नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल काम है। तो ये 2% जो है ना, हमें इससे पता लगता है कि हाँ ये जो है इंडिविजुअल इस फैमिली से बिलोंग। अब ये जो 98% है वो कैसे सेम है? 98% इसलिए सेम है कि हम कहते हैं, देखो जी मैंने आपको नाइट्रोजनस स्पेसिस नहीं है, यहाँ पर ए है, फिर उसके बाद सी है, फिर जी है, फिर टी और सी और जी, ये तमाम इंडिविजुअल्स में यहाँ तक का सीक्वेंस सारा सेम होगा। जो यहाँ जी और सी बच गए ना, ये बताएंगे कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल में जी की बजाय टी आ जाएगा, किसी इंडिविजुअल में जी की बजाय एक ए आ जाएगा, और ये डिफ़र कर जाएगा हर एक इंडिविजुअल में, और इससे हमें पता लगेगा कि ये वो फैमिली इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। डीएनए को हम मुख्तलिफ़ क्राइम्स के पता लगाने में के भी यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, हम जहाँ पर क्रिमिनल्स रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।